Hello, Comrade family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे रेशियो एनालिसिस एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सो ऑलरेडी हमने रेशियो एनालिसिस की थ्योरी वीडियो एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए हैं. सो जो मैंने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए थे वो थोड़े अलग थे एंड आज की वीडियो में हम कुछ अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं. सो आज की वीडियो में हम फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. सो यहाँ पर आपको गिवन है द करंट रेशियो ऑफ कंपनीज 4:1 एंड इट्स करंट लायबिलिटीज आर 50,000. द क्विक रेशियो इज 2:1. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक. सो देखो, जो हमने लास्ट वीडियो की थी उसमें हमने रेशियोज निकाले थे. ठीक है. जो भी सारी चीजें बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, P&L गिवन था उससे हम रेशियोज निकाल रहे थे फॉर्मूले लगा के. ठीक है. सो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें ऑलरेडी क्या है, फॉर्मूले का क्वेश्चन, उसमें हमें ऑलरेडी रेशियो गिवन है. ठीक है. उसमें हमें कोई भी चीज निकालने को बोल दी होगी. ठीक है. जो भी हमारे फॉर्मूले में आती है. अब देखो यहाँ पर करंट रेशियो हमें गिवन है 4:1 और करंट लायबिलिटीज गिवन है 50,000 की एंड क्विक रेशियो गिवन है 2:1 का. यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है स्टॉक की. ठीक है. सो स्टॉक की वैल्यू निकालनी है. अब किस तरीके से निकालेंगे वो देख लेते हैं. सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. ये है हमारा केस नंबर ए. ठीक है. सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे एंड पहला केस है हमारा ए केस. इसमें हमें स्टॉक निकालना है. ठीक है. सो यहाँ पर देखो करंट रेशियो हमें 4:1 गिवन है. अब करंट रेशियो का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज. ठीक है. करंट एसेट करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला हमने पुट कर लिया. अब जो जो चीजें हमें गिवन है वो लगा लेते हैं. करंट रेशियो हमें गिवन है 4:1. ठीक है. सो यहाँ पर करंट रेशियो आ जाएगा हमारा 4/1. ठीक है. देन यहां पर जो लायबिलिटीज है वो हमें गिवन है 50,000. बट यहां पर हमें करंट एसेट गिवन नहीं है. सो करंट एसेट गिवन नहीं है, करंट एसेट ऐसे ही ले लेंगे इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है 50,000. सो 50,000 ले लेंगे. ठीक है. देन क्या करेंगे, करंट एसेट निकालने के लिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. करंट एसेट 1 हो गया. इट मीन्स कि ये हो गया हमारा, इट मीन्स कि ये हो गया हमारा करंट एसेट इज इक्वल टू 50,000 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये आ जाएगा हमारा 2 लाख. ठीक है. करंट एसेट आ गए हमारे 2 लाख के. ठीक. देन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर अभी देखो स्टॉक नहीं आया, करंट एसेट निकाले पहले, उसके बाद बोला क्विक रेशियो गिवन है 2:1. ठीक. अब देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा लेंगे. सो यहाँ पर क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्विक रेशियो का होता है क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज. ठीक है. क्विक एसेट कैसे निकल के आते हैं, जो करंट एसेट है उसमें जो भी स्टॉक या इन्वेंट्रीज और प्रीपेड जो होते हैं एडवांसेस उनको माइनस कर देते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर हमें क्विक रेशियो भी गिवन है. क्विक रेशियो हमें गिवन है 2:1. सो ये लगा लेंगे. क्विक रेशियो गिवन है 2:1, 2/1. ठीक है. एंड क्विक एसेट कैसे आएंगे, करंट एसेट जो है यानी कि 2 लाख जो है हमारा, उसमें से हम स्टॉक माइनस करेंगे. ठीक है. स्टॉक माइनस करेंगे देन हमारे क्विक एसेट आएंगे अपॉन करंट लायबिलिटी सेम रहेंगी 50,000. ठीक है. क्योंकि कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है इसलिए. सो यहाँ पर अब देखो स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोबारा से. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 लाख. ठीक. 2 लाख माइनस स्टॉक. ठीक. 1 से मल्टीप्लाई की, ऐसे ही आ गया. एंड देन 5 2 10. ठीक है. सो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख. आप देखो स्टॉक की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो स्टॉक को इक्वल के एक साइड ले लेंगे एंड ये जो हमारा 2 लाख है इसको ले जाएंगे इक्वल के दूसरी साइड. ठीक है. सो यहाँ पर अगर हम इसको इधर ले जाते हैं देन ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा. सो 2 लाख माइनस 1 लाख. ठीक है. सो यहाँ पर जो हमारी स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 लाख. ठीक है. 1 लाख. इस तरीके से हमें स्टॉक की वैल्यू निकालनी थी. ठीक. आई होप क्लियर हो गया होगा. सबसे पहले हमने निकाला करंट एसेट, देन उसके बाद क्विक रेशियो हमें गिवन था, क्विक रेशियो निकाला, क्विक रेशियो से हमारा स्टॉक निकल के आ गया. ये हो गया हमारा फर्स्ट केस. देन सेकंड केस हमें गिवन है अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक गिवन है यहाँ पर. ठीक है. वैल्यूड एट कॉस्ट 50,000 एंड टर्न्स दिस ओवर 5 टाइम्स. यहाँ पर रेशियो गिवन है हमें 5 टाइम्स अ ईयर एट जीपी रेशियो 20%. ठीक है. सो ये 20% हो गया. अब देखो हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अमाउंट टू 20,000 इन द ईयर.
फाइंड द नेट प्रॉफिट। इसमें हमें सेकंड केस जो है उसमें हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। ठीक, क्या क्या चीजें हमें गिवन है, एवरेज स्टॉक गिवन है, रेशियो गिवन है 5 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है 20% एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंस गिवन है 20,000। सो बी केस कर लेते हैं। बी में हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, बी में हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। ठीक है, सो यहां पर लगाना है हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक। अब देखो हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है 5 टाइम्स। ठीक, 5 टाइम्स एंड हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं गिवन है, सो ऐसे ही ले लेंगे। एंड एवरेज स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में, एवरेज स्टॉक बोला है 50,000 है। ठीक है, सो 50,000 लगा लेंगे, 50,000। ठीक, अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें देन इसकी हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 2,50,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया 2,50,000। अब देखो क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा 20% है। ठीक है, 20% है एंड हमें वैल्यू लगानी है कॉस्ट पे, सो इसका 20% का क्या हो जाएगा 25%। क्योंकि सेल पे जो है वो 20% है, सो कॉस्ट पे लगाएंगे सो 25% हो जाएगा। सो इसका निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया हमारा 2,50,000 एंड देन जब उस पर हम 25% लगाएंगे 25%, ये आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सो इसको अगर हम लगाते हैं देन ये आ जाएगा हमारा 62,500 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो भी हमें एक्सपेंसेस गिवन है वो सारे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें से हम सेलिंग एक्सपेंस जो भी हमें गिवन है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे। सो नेट प्रॉफिट निकल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आया 62,500 एंड एक्सपेंस हमें गिवन है 20,000 के। ठीक है, 20,000 माइनस कर देंगे देन हमारा आ जाएगा 42,500। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। सो यही हमें निकालना था सेकंड वाले केस में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट में निकालना था स्टॉक, कैसे करके निकाला है, एंड देन सेकंड में निकालना था नेट प्रॉफिट। ठीक, सो यहां पर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो 1.5, वर्किंग कैपिटल इज 50,000, सर्टेन करंट एसेट एंड इन्वेंट्री। सो यहाँ पर 2.5 का मतलब, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि रेशियो गिवन नहीं है। 2.5 का मतलब क्या हुआ 2.5 रेशियो 1 एंड 1.5 का क्या हुआ 1.5 रेशियो 1। ठीक है, इस तरीके से हमें रेशियो गिवन है। इसमें वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल कैसे आती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब करंट एसेट एंड इन्वेंट्रीज निकालनी है। सो इसका पहला वाला केस कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर स्टार्ट करेंगे केस ए से। ठीक है, ए में हमें क्या निकालना है, करंट एसेट एंड इन्वेंट्री। ठीक, सो यहाँ पर सबसे पहले हम लगा लेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो लगाएंगे, करंट रेशियो का आ जाएगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, रेशियो हमें गिवन है। अब देखो करंट रेशियो हमें गिवन है 2.5 रेशियो अपॉन 1। ठीक है, ना ही हमें करंट एसेट गिवन है ना ही करंट लायबिलिटीज गिवन है। ठीक, सो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे देन यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2.5 करंट लायबिलिटी एंड माइनस इसको हम करंट एसेट को करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो जब करंट लायबिलिटी में से 1 करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे सो इसका आ जाएगा 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ठीक, अब देखो हमें वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है 50,000। सो यहाँ पर 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 50,000 देन यहाँ पर ये हमारा मल्टीप्लाई में। सो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है, 50,000 अपॉन 1.5, जब 1.5 की डिवाइड करेंगे देन करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 33,333। ठीक है, ये करंट लायबिलिटीज आ गई हमारी। तो करंट लायबिलिटीज निकल के आ गई। वर्किंग कैपिटल हमारे पास है। वर्किंग कैपिटल का आप लोग को फॉर्मूला पता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर हमारे पास है हम तीनों में से कोई भी चीज निकाल सकते। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन थी, करंट लायबिलिटीज हमने निकाल ली। ठीक है, सो अब हमें करंट एसेट निकालना है। सो करंट एसेट को क्या करेंगे, इक्वल के इधर साइड ले आएंगे एंड यहाँ पर जो हमारी वर्किंग कैपिटल थी प्लस हो जाएगी करंट लायबिलिटीज के साथ में। ठीक है, ये माइनस की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर हमें करंट एसेट निकालने देन हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। सो करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक, सो
यहाँ पर हमारी करंट लायबिलिटीज निकल आई 33,333 प्लस वर्किंग कैपिटल गिवन थी 50,000 की, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे करंट एसेट आ जाएंगे 83,333 के, ठीक है। ये आ गए हमारे करंट एसेट। अब देखो इसमें क्या क्या निकालना है, करंट एसेट एंड इन्वेंट्री निकालनी थी। सो देखो करंट एसेट तो निकल के आ गए, अब जो हमें क्विक रेशियो दे रखा है उससे हम इन्वेंट्री निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लगाना है क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्विक एसेट कैसे आएंगे, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। सो यहाँ पर करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, ठीक, इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखो यहाँ पर क्विक रेशियो हमें गिवन है, क्विक रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 1.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू करंट एसेट हमने निकाल लिए 83,333 एंड इसमें से माइनस करना है इन्वेंट्री, ठीक है। एंड अपॉन में करंट लायबिलिटीज भी हमने निकाली 33,333, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन इसको ले लेंगे 83,333 माइनस इन्वेंट्री एंड इक्वल टू 1.5 की 33 से कर लेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 33,333 से कर लेंगे, देन अमाउंट आ जाएगा 50,000, ठीक है। अब 50,000 इट मींस कि अगर हम 80,000 में से ये प्लस का इसको इधर ले जाएंगे, सो अगर हम इन्वेंट्री की वैल्यू निकालेंगे देन अमाउंट हमारा वही आएगा जो करंट लायबिलिटी का आया था 33,333, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा इन्वेंट्री का अमाउंट, ठीक। सो हमें इन्वेंट्रीज निकालनी थी एंड करंट एसेट निकालने थे, दोनों चीजें निकल के आ गई। केस 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। देन हम देखेंगे केस बी, टर्नओवर इज फिक्स्ड एसेट रेशियो is 1:1.5, वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड इज 5 लाख, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर निकालना है हमें फिक्स्ड एसेट की वैल्यू एंड यहाँ पर फिक्स्ड एसेट रेशियो गिवन है और स्टॉक की वैल्यू जो सोल्ड हुई है वो गिवन है। हम बी केस निकालें, सो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका टर्नओवर टू फिक्स्ड रेशियो एंड इसका फॉर्मूला हो जाएगा टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट, ठीक है, टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पर देखो रेशियो हमें गिवन है 1/1.5, टर्नओवर कितना गिवन है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख एंड यहाँ पर हमें फिक्स्ड एसेट निकालनी है, फिक्स्ड एसेट गिवन नहीं है, सो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड अगर फिक्स्ड एसेट हम निकालें देन यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 लाख की 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 7,50,000। तो ये निकल के आ गया हमारे फिक्स्ड एसेट। इतना सिंपल सा निकालना था। यहाँ पर देखो टर्नओवर फिक्स्ड एसेट रेशियो हमें गिवन है, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है एंड देन फिक्स्ड एसेट हमें निकालने थे, सो यहाँ पर टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू आ गई। सो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं रेशियो से रिलेटेड। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो अलग थे, इस वीडियो में जो है वो थोड़े से अलग हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। फॉलोइंग आर द रेशियो रिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ इंडो लिमिटेड। डेटर वेलोसिटी दे रखी है 3 मंथ्स, स्टॉक वेलोसिटी 8 मंथ्स, क्रेडिटर वेलोसिटी 2 मंथ्स, ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है 25% एंड ग्रॉस प्रॉफिट ईयर का पूरे साल का 4 लाख दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 एंड अब ओपनिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल 25,000 एंड बिल्स पेबल 10,000। सो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट तो आपको सेल्स निकालनी है, ठीक है, देन डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। सो जो जो चीजें आपको गिवन है उनको लगाकर रेशियो में आपको ये चीजें निकालनी है। आई होप आप लोग निकाल लोगे अच्छे से, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने देखे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड। सो ये थे हमारे क्वेश्चन, इसमें निकालना था हमें यहाँ पर करंट रेशियो गिवन था, इसमें स्टॉक निकालना था, देन इसमें नेट प्रॉफिट। सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हमें टर्नओवर फिक्स्ड एसेट रेशियो निकालना था जिसमें हमें फिक्स्ड एसेट निकालने हैं एंड इसमें हमें निकालना था करंट एसेट एंड इन्वेंट्री। सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।